जब जिंदगी लगे जैसे कोई लंबी मूवी हो जिसमें आप हीरोइन होते हुए भी बैकग्राउंड में बजती दर्द भरी वायलिन हो और हर दिन का शेड्यूल लगे जैसे सिंघम की फाइट सीन बिना ब्रेक के चल रही हो, तब समझो बर्नआउट का ट्रेलर नहीं, फुल फीचर फिल्म शुरू हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो हर किसी के लिए सब कुछ कर रहा है पर खुद के लिए कुछ भी नहीं। किताब है बर्नआउट बाय एमिली नगोस्की और अमीलिया नगोस्की। लेखिकाओं की पहली सोच थकान नहीं, ये बर्नआउट है और ये रियल है। एमिली और अमीलिया साफ साफ कहती हैं, हम अक्सर थकान और बर्नआउट को एक ही समझ लेते हैं, पर बर्नआउट का मतलब होता है इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ऐसे थक जाना कि आप ठीक से महसूस करना भी भूल जाओ। और ये सिर्फ कामकाजी महिलाओं का मसला नहीं है, ये हर उस इंसान का ट्रूथ है जो सबकी केयर करता है पर खुद को इग्नोर करता है। जैसे क्वीन में कंगना सबका सुन सुनकर खुद को भूल चुकी होती है, वैसे ही हम भी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में सेल्फ केयर का पासवर्ड भूल जाते हैं। लेखिकाओं की दूसरी सोच स्ट्रेस और स्ट्रेसर में फर्क है। किताब का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस और स्ट्रेसर एक चीज नहीं है। स्ट्रेसर वो चीज जो परेशानी पैदा करती है, जैसे काम का प्रेशर, लड़ाई या सास का बात मान लो बेटा वाला इमोशनल अटैक। स्ट्रेस वो इंटरनल केमिकल और इमोशनल रिएक्शन जो बॉडी में होता है। अब होता क्या है, स्ट्रेसर चला भी गया, मीटिंग खत्म, सांस थक गई, पर स्ट्रेस बॉडी में जमा रह जाता है। जैसे बजरंगी भाईजान में मुन्नी पाकिस्तान चली जाती है पर सलमान का इमोशनल हैंगओवर चलता रहता है, वैसे ही स्ट्रेस के एग्जिट की जिम्मेदारी सिर्फ स्ट्रेसर के जाने से पूरी नहीं होती। लेखिकाओं की तीसरी सोच स्ट्रेस साइकिल को पूरा करना जरूरी है। बर्नआउट से बचने का सबसे जरूरी तरीका है कंप्लीट द स्ट्रेस साइकिल, मतलब बॉडी को सिग्नल देना कि हे खतरा टल गया, अब आराम करो। ये कैसे करें? नहीं मूवी या सेटफ्लिक्स से कम नहीं चलेगा। इस साइकिल को कंप्लीट करके ताला आपको ही मरना होगा। चाबी नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी। थोड़ा डांस करो, थोड़ा वॉक करो, बस नाच मेरी रानी बन जाओ। चाबी नंबर 2, डीप ब्रीदिंग, 3 मिनट का शांति मंत्र, हाँ नेटफ्लिक्स पॉज करो। चाबी नंबर 3, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग या सिर्फ मॉडर्न आर्ट के नाम पर दीवार रंग पोत देना भी चलेगा। चाबी नंबर 4, सोशल कनेक्शन, एक दोस्त के साथ जोर से हंस लो, याद है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला लाफ्टर थेरेपी सीन, लेकिन रियल वाला, ना कि ऑनलाइन चैटिंग वाला। जब तक स्ट्रेस साइकिल पूरी नहीं होती, बॉडी समझती है कि खतरा अभी भी है और फिर वही बर्नआउट वाला लूप चल पड़ता है। अब चाबियां आपके हाथ में हैं, 4 चाबियां हैं, देख लो आपके लिए कौन सा फिट बैठता है। लेखिकाओं की चौथी सोच ह्यूमन गिवर सिंड्रोम, औरतों की सेंचुरी ओल्ड बीमारी। एमिली और अमीलिया ने एक नया फ्रेज गढ़ा, ह्यूमन गिवर सिंड्रोम। ये उस सोच को कहते हैं जहां महिलाओं को ऐसा फील कराया जाता है कि उनका काम है दूसरों को खुश रखना, दूसरों की खुशी उनके आराम से ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले सबको खिला लो फिर खुद खा लेना, ये कोई संस्कार नहीं, ये थकावट की रेसिपी है। जैसे थप्पड़ में तापसी पन्नू कहती है, एक थप्पड़ पर नहीं मार सकता, वैसे ही एक इंसान जो लगातार खुद को पीछे रखता है धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेखिकाओं की पांचवी सोच सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश नहीं, सर्वाइवल है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा जाना या कैंडल लाइट बात नहीं होता, ये है अपने दिमाग और शरीर की बात सुनना और उनकी जरूरतें पूरा करना। दिन में कुछ मिनट अकेले बिताना, ना कहना सीखना, हाँ वो भी मुस्कुराते हुए, बिना गिल्ट के। अपने शौक के लिए टाइम निकालना, चाहे वो निटिंग हो या गोविंदा डांस मूव्स। जैसे वेक अप सिट में कौन असेन खुद के लिए जीना सीखती है, वैसे ही हर इंसान को हक है पॉज लेने का, खुद से मिलने का और खुश रहने का। आपको चाहिए खुद की खुशी, ना कि खुद खुशी। लेखिकाओं की छठी सोच कनेक्शन ही क्यों है। बर्नआउट अकेलेपन में और बढ़ता है, इसलिए सबसे बड़ी हीलिंग है रियल इमोशनल कनेक्शन, मतलब ऐसा दोस्त जो बिना तू ओवरथिंक कर रही है बोले बस सुने। वो ग्रुप जहां आप बिना मेकअप, बिना फिल्टर बस खुद रह सको। और एक रिश्ता जहां समझ जजमेंट से ज्यादा हो, जैसे दिल चाहता है में 3 दोस्तों का बॉन्ड उन्हें हर स्टॉर्म से निकाल लाता है। एमिली और अमीलिया ने जो लिखा है वो हर उस इंसान का सच है जो सुपरवुमन बनने की कोशिश में खुद को खो बैठा है। अगर आपको ये समरी लगी थोड़ी रिलेटेबल,
थोड़ी हंसी वाली और पूरी दिल से लिखी हुई। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।